ऐसे और भी सनातन धर्म से युक्त वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ बने रहे। अगर इन दिनों आपको बिना वजह डर लग रहा है, मन भारी हो रहा है, काम रुक जा रहे हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है और फैसले लेने में उलझन हो रही है, तो इसे सिर्फ स्ट्रेस मत समझिए। शास्त्र कहते हैं कभी कभी प्रकृति भी संकेत देती है और अभी चल रहा है होलाष्टक का समय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के 8 दिन को होलाष्टक कहा जाता है। इस साल ये 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को समाप्त होगा। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। 3 मार्च 2026 होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। 3:20 से 6:47 तक 3 घंटे 47 मिनट सूतक 9 घंटे पहले से। ज्योतिषाचार्य कहते हैं जब होलाष्टक और ग्रहण का संयोग हो तब समय और भी सेंसिटिव हो जाता है। इस साल एक और बात महत्वपूर्ण है, अष्टमी तिथि का क्षय, मतलब अष्टमी अपने पूरे समय तक नहीं रहेगी, बीच में ही समाप्त हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं जब किसी महत्वपूर्ण तिथि का क्षय होता है तब वातावरण अस्थिर हो जाता है। धर्म के अनुसार होलाष्टक का संबंध है भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से। इन्हीं 8 दिनों में प्रहलाद को सबसे ज्यादा यातनाएं दी गई थीं। उन्हें जहर दिया गया, पहाड़ों से फेंका गया, आग में बिठाया गया। अधर्म अपने चरम पर था, लेकिन प्रहलाद ने एक चीज नहीं छोड़ी, विश्वास। जब तक होलिका दहन नहीं हुआ तब तक अंधकार का माहौल बना रहा। इसी वजह से होलिका दहन से पहले के 8 दिन संयम और सावधानी के प्रतीक माने गए। परंपरा के अनुसार विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार, बड़ी खरीदारी, घर, गाड़ी, सोना। क्यों? क्योंकि धर्म कहता है हर काम का एक उचित समय होता है। जब ग्रह और ऊर्जा अस्थिर हो तब रुक जाना ही बुद्धिमत्ता है। अब जरा वापस चलते हैं पुराणों की ओर। राजा हिरण्यकश्यप, अहंकार का प्रतीक, और उसका बेटा भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के लिए विष्णु ही सब कुछ थे। इन 8 दिनों में प्रहलाद को सबसे कठोर यातनाएं दी गई। उन्हें जहर दिया गया, हाथी के पैरों तले रखा गया, पहाड़ों से फेंका गया। लेकिन प्रहलाद का एक ही जवाब था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 8 दिन प्रतीक हैं विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा का। तब तक अंधकार बना रहा जब तक होलिका दहन नहीं हुआ। हिंदू दर्शन कहते हैं सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस, तमस। होलाष्टक में रजस और तमस ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं, इसलिए शुभ काम रोक दिए जाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, ये समय की साइकोलॉजी और ऊर्जा का सम्मान है। होलाष्टक को पॉज बटन समझिए। अपने डिसीजंस रिव्यू कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग रीचेक कीजिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बढ़ाइए, विष्णु या हनुमान जी की उपासना कीजिए, तुलसी के पास दीपक जलाइए। ये 8 दिन आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए होते हैं। होलिका दहन क्या सिखाता है कि चाहे कितनी भी रात गहरी हो, सुबह पक्की है। प्रहलाद बचा रहा, होलिका जल गई, अहंकार गिरा, भक्ति जीती। इसीलिए होली के रंग सिर्फ खुशी के नहीं होते, वो जीत के रंग होते हैं। होलाष्टक का अर्थ भय नहीं है, ये याद दिलाता है कि जब समय अनुकूल ना हो तब रुक जाना भी धर्म है। अगर आप बड़े फैसले लेने वाले हैं तो होलिका दहन के बाद ही शुभारंभ करें। धर्म का ज्ञान सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन को सुरक्षित रखने का मार्ग है। और याद रखिए, परीक्षा चाहे 8 दिन चले, लेकिन जीत हमेशा धर्म और विश्वास की होती है।